अब पोषण ट्रैकर में बहुत ही आसानी से आप धात्री माता और उसके बच्चे का रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी, एफआरएस तीनों काम कर सकते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, पोषण ट्रैकर में अब धात्री माता को हम ऐड करेंगे। धात्री माता के साथ साथ उसके बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी, एफआरएस एक साथ हो पाएगा। पहले आप पोषण ट्रैकर में गर्भवती महिला की एंट्री करते थे, डिलीवरी करने के बाद उनको माइग्रेट कर देते हैं और माइग्रेट करने के बाद साथ ही आप बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन हो जाया करता था। लेकिन बच्चे की ई-केवाईसी और एफआरएस आपको अलग से करना पड़ता था। लेकिन भाई और बहनों, अब जब भी आप धात्री माता का, मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि बहनें भूल जाती हैं, गर्भवती महिला को माइग्रेट नहीं करती हैं, वो अपने आप पोषण ट्रैकर से गायब हो जाता है कुछ दिनों के बाद। तो आंगनबाड़ी बहनें धात्री माता में उस धात्री माता की एंट्री करती हैं। धात्री माता की एंट्री के साथ साथ बच्चे की भी एंट्री होगी, बच्चे की ई-केवाईसी और एफआरएस होगा। साथ ही में अलग से आपको बच्चे की ई-केवाईसी और एफआरएस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगी धात्री का, तो बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ई-केवाईसी और एफआरएस भी हो जाएगा। आइए जानते हैं कि कैसे हम पोषण ट्रैकर में धात्री महिलाओं की एंट्री करेंगे और साथ में ही उसके बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे और ई-केवाईसी और एफआरएस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर को ओपन करते हैं और चलते हैं लैक्टेटिंग मदर मतलब धात्री माता के सेक्शन में। और तो धात्री माता के सेक्शन को ओपन करेंगे, हमें न्यू पंजीकरण करना है क्योंकि माइग्रेट नहीं किया था तो यहाँ से गायब हो चुका है, धात्री सेक्शन में नहीं गया है। और यहाँ से हम इसको अंडरस्टूड कर देंगे। और भाई और बहनों, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि बच्चा सिंगल है मतलब एक बच्चा पैदा हुआ है कि ट्विंस जुड़वा पैदा हुए हैं बच्चे, या ट्रिपल बच्चा मतलब 3 बच्चे पैदा हुए हैं। तो आप लोगों को एक साथ ही मतलब अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, डबल बच्चा हुआ है मतलब ट्विंस हुए हैं, 2 बच्चे हुए हैं तो दूसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे, और ट्रिपल बच्चे हुए हैं मतलब 3 बच्चे हुए हैं तो तीसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे। कभी कभी बहनें जुड़वा बच्चा हुआ होता है तब भी सिंगल बच्चे का सेक्शन सेलेक्ट कर लेती हैं, तो उन्हें 2 बार ई-केवाईसी और एफआरएस करना होता है और उसमें दिक्कत भी आती है। तो बहनों, धात्री माता को एक ही बच्चा हुआ है तो आपको सिंगल सेलेक्ट कर लेना है। जिस धात्री का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो एक ही बच्चा हुआ है तो हमने यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, प्रोसीड, और इस तरह से दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें आधार डाल देना है धात्री माता का और मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ से इसको प्रोसीड करेंगे मतलब आगे बढ़ेंगे तो मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए ए रिक्वेस्ट ओटीपी क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी जाएगी लाभार्थी के इसी वाले नंबर पर भाई और बहनों, जो 4 अंकों की होगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर लाभार्थी से ले करके भर देना है और इसको यहाँ से वेरीफाई कर देना है। ई-केवाईसी करने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इसको करेंगे प्रोसीड। इस तरह से मेरी पहचान का ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको आधार की संख्या डाल देनी होती है। यहाँ पर लाभार्थी के ही आधार की संख्या डाल देनी है और इस खाली वाले कैप्चे में ये रेड कलर का जो लिखा हुआ होता है कैप्चा, वो उसमें भरना होता है। तो आप इसको भर दीजिए। कैप्चा भरते समय ध्यान रखिए कि डिजिट और वर्ड सब सही रहें। तो और यहाँ से इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट। इस 4 अंकों का नंबर आपको दिख रहा है, ये मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट है जिस पर ये ओटीपी जाएगी, मतलब लाभार्थी का आधार जिस नंबर से लिंक है वही वो नंबर है। और डालने के बाद ओटीपी हम इसको कर देते हैं कंटिन्यू। उसी नंबर पर आता है ओटीपी। ये सारी चीजें, ये प्रोसेस तो आपको पता ही है भाई और बहनों। और ई-केवाईसी कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम प्रोसीड करते हैं फोटो कैप्चर करने के लिए। फोटो कैप्चर करने के लिए कहीं कोई कैमरा आपको शो नहीं करेगा। ये पुरानी फोटो आधार पर जो लगी है यहाँ पर ये शो कर रही है और आपको यहाँ पर कैमरा नहीं दिखेगा। जो कैप्चर फोटो लिख करके आ रहा है यही हम क्लिक कर देंगे तो ये कैमरा ओपन हो जाएगा, जिससे हम फोटो ले पाएंगे लाभार्थी का एफआरएस करने के लिए। तो कैप्चर फोटो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, इस कंसेंट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और लाभार्थी की फोटो हमें यहाँ से ले लेनी है। और ध्यान रखना है कि लाभार्थी की चेहरा एकदम स्ट्रेट हो, दीवार पीछे की प्लेन हो, आंखें झपकाए लाभार्थी,
तभी जाकर के फोटो सही से आ पाती है बहनों। नहीं तो फोटो को वेरीफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है, एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार भी लेना पड़ जाता है फोटो। और यहाँ से वेरीफाई फोटो करेंगे, ये मिलान करता है कि जो आधार पर फोटो लगी हुई है वही फोटो है कि नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब कि ई केवाईसी तो हो ही चुकी थी, अब एफआरएस भी हो चुका है लाभार्थी का। अब हम करेंगे लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन। हर बहनों का मैसेज भी आया था कि हम ई केवाईसी एफआरएस कर लेते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन तो शो ही नहीं करता। तो ई केवाईसी और एफआरएस करने मात्र से रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता बहनों, आप लोगों को मोबाइल ऑथेंटिकेशन करना होगा कंप्लीट, उसके बाद ई केवाईसी, उसके बाद एफआरएस, तब रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे लाभार्थी। और इस तरह से ये पेज ओपन होगा तो इस पेज में जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है वो सारे इंफॉर्मेशन आपको भर देना है। बच्चे की जन्म तिथि डाल देनी है, डिलीवरी डेट डाल देंगे, प्लेस ऑफ डिलीवरी डालना है, उसके बाद ऐड चाइल्ड डिटेल, बच्चे की डिटेल को यहाँ पर आपको भर देना है। ये प्लेस ऑफ डिलीवरी डालना है और उसके बाद ऐड चाइल्ड डिटेल, चाइल्ड डिटेल आपको यहाँ पर डाल देना है। बस यही से भाई और बहनों, अभी तो आपने धात्री का रजिस्ट्रेशन किया और इसी के साथ इसी में लगा हुआ ऐड चाइल्ड डिटेल, ये एरो आपको टच कर देना है तो बच्चे की पूरी डिटेल आपको अब यहाँ पर भरनी है। मतलब अब आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही साथ अभी आपने धात्री माँ का रजिस्ट्रेशन किया है, अब आप उसके बच्चे की एंट्री कर रहे हैं, मतलब बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर वेट डाल देना है, बर्थ के समय का वेट डालना है बहनों। ऐसा नहीं है कि आप बर्थ के समय नहीं कर पाए हैं, बच्चे का रजिस्ट्रेशन 2 महीने बाद करें तो 2 महीने बाद का डालें, नहीं, बर्थ के समय का डाल देना है। तो सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद हम यहाँ से इसको कर देते हैं सबमिट। और आप देख पा रहे हैं कि सबमिट करने के बाद देखिए आदित्य का जो हमने नाम लिखा है तो हमने ये सबमिट कर दिया। और ये कुमारी सुनीता और आदित्य, सुनीता धात्री हैं और आदित्य उनके बच्चे। तो इस तरह से हमने धात्री माता का और उनके बच्चे का एक साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया, ई केवाईसी कर ली, एफआरएस कर लिया। अब आपको 0 से 6 माह वाले सेक्शन में जाकर के आदित्य का, मतलब 0 से 6 माह तक के बच्चे का आपको एफआरएस और ई केवाईसी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपने माँ के साथ ही बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो आइए डन करते हैं और देखते हैं कि हमने जो बच्चे का और माँ का रजिस्ट्रेशन किया है। तो लैक्टेटिंग मदर में चलते हैं, पहले यहाँ से हम रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने पर ये चीजें ठीक हो जाती हैं, कभी कभी नहीं शो करता है धात्री या गर्भवती या नए रजिस्ट्रेशन, तो हम रिफ्रेश कर देते हैं तो ये रिफ्रेश करने के बाद शो करने लगता है। आप देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग में लगा हुआ है कुमारी सुनीता का, कुछ देर में ये ग्रीन हो जाएगा, पीला का मतलब हो गया कि प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। जब हो जाएगा तो ये वेरीफाइड करके ग्रीन कलर में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ भाई और बहनों की वीडियो आप लोगों को काफी यूजफुल लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।